हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे आप लोग। ठीक बच्चों, क्योंकि आप लोग को पता है आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक आने वाला साथियों। ठीक है, जो हमारे प्री साथी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई बच्चों, तो उनके लिए वीडियो खास कर साथियों। ठीक है, देख रहे हैं मित्र कौन सा आज का है वीडियो साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट बच्चों पार्ट 7 आप लोग का। ठीक है, हमने पार्ट 6 तक आप लोग को बता दिया साथियों। अब चैनल पे अपलोड भी हो गया वीडियो, तो अभी तक नहीं देखे तो आप लोग देख लेना साथियों। ठीक है, आज से पार्ट 7 से हम स्टार्ट करेंगे साथियों। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से साथियों। ठीक है, आप लोग को ये देखना है कितना क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन नहीं कर सकते साथियों। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रश्न है साथियों, 100% आने की गारंटी आप लोग को बनती है यहाँ से प्रश्न साथियों। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना प्लीज साथियों। ठीक है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को उत्तर पता रहेगा तो कमेंट में इसका आंसर जरूर पुट करना आप लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। बताना है कि आप लोग को साथियों, क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, ये बताना है साथियों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बताएंगे। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को दिख रहा है, आप लोग का क्या होगा, सामवेद। ठीक है मित्र, क्या होगा, सामवेद। बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा, आप लोग को दिख रहा है, आप लोग का फर्स्ट वाला आप लोग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग को, क्या पहले से आंसर पता था आप लोग को इसका। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना आप लोग। ठीक है मित्र, तो बच्चों चलिए हम दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपके सामने हमारे स्क्रीन पे बोला है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो क्या पूछा है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन की संप्रदाय से था। तो ये बताना है मित्र आप लोग, क्या है, सांख्य था, न्याय था, वैशिष्ट था, मीमांसा था। तो सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे साथियों, इसका प्यारा आंसर जाएगा आप लोग को, किसको बता दें, सांख्य को। ठीक है, सांख्य बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, यानी आप लोग को ए वाला ऑप्शन आप लोग को जो दिख रहा है आप लोग का, इस प्रश्न का राइट लेन करेक्ट आंसर हो जाएगा यही वाला। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आप लोग का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न कौन है, आप लोग के सामने स्क्रीन पे हमारा लिखा है। तीसरा प्रश्न पूछा है, भगवान गौतम बुद्ध की जीवन काल के दौरान। क्या पूछा है, प्रश्न को एक बार पढ़ें लेकिन इतना ढंग से पढ़ें कि आपके दिमाग में तुरंत घुस जाए। ठीक है, प्रश्नों को ऐसा रिविजन करना आप लोग को। बोला है, भगवान गौतम बुद्ध की जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं, क्या 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ, महाजनपद अस्तित्व थे। बताएंगे आप लोग सभी बच्चे कमेंट में। बच्चों 16 थे, 13 था, 11 था, 17 था। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर बच्चों। तो आप लोग का 16 आप लोग को जो दिख रहा है आप लोग का, इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या इसका आंसर पहले से आप लोग को पता था तभी बताएंगे, नहीं पता था तभी बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताएंगे मित्र। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा सेशन में साथियों। ठीक है, बस बच्चों आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना प्लीज साथी, बस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है, एक ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। क्या पूछा है, एक ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो बताएंगे नटराज थे, वेंकटेश्वर थे, विष्णु थे और मुरुगन थे। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइटली आंसर आप लोग का नटराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नटराज बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है आप लोग का जो पहला ऑप्शन आप लोग को, ए वाला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है मित्र, आप लोग समझ गए जी बहुत अच्छे से साथियों। ठीक है, हमने 4 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। क्या 1 से 4 तक को कोई डाउट हुआ आप लोग को। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मित्र आप लोग जरूर बताना साथियों। ठीक, कोई घबराने वाली बात नहीं साथियों, सभी बच्चों को आपकी बार सलेक्शन होगा। बस जो मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं को आप लोग क्लियर कर लीजिए, उन्हीं को पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या मित्र आप लोग के सामने हमारा है, लिखा है 5वां प्रश्न। ठीक है, 5वां प्रश्न को पढ़ते साथ में बोला है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया। तो बच्चों देख रहे हैं प्रश्न कितना ही गजब का पूछा है, कि बोला है कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया। तो किस धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध को, जैन को, ईसाई को, जुदाइज्म। ठीक है, क्या है, जुदाइज्म। ठीक है, जुदाइज्म है साथियों। ठीक है, जुदाइज्म। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मित्र, बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों के सामने है, बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, क्या बौद्ध धर्म को अपनाया था मित्र, आप लोग को पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, कलिंग युद्ध जो था वो किसके पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आप लोग का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को साथ में। ठीक है, देखते हैं जो मित्र जो आज का हमारा है 6ठा प्रश्न आप लोग के सामने हमारा है, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित
प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी? तो बताएंगे क्या संकलित किया गया था? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली। तो सही बच्चों को पता है आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? संस्कृत। ठीक बच्चों, कंप्लीट आप लोग का जो आप लोग का ए ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर यानी करेक्ट आंसर आप लोग का ए वाला आप लोग का हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को साथ में देखते हैं। ठीक है मित्र, बच्चों जो आज हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न को पढ़ते हैं साथ में। कितना मजेदार प्रश्न है, साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों को हमने ऐड किया इस वीडियो में साथ में। ठीक है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा साथ में एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रश्नों को। बोला है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार थे? मित्र बताएंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न साथ में। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। बोला है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो बताएंगे कुमार गुप्त थे, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त था। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को दिख रहा है आप लोग का, इसका ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर आप लोग का चंद्रगुप्त हो जाएगा मित्र, यानी आप लोग का डी ऑप्शन इससे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग के सामने डी ऑप्शन क्या होगा आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा हमारा है? 7वां प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में वर्ष में हराया, परंतु अगले वर्ष उसके घर गया। क्या बोला है? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में वर्ष में हराया, परंतु अगले वर्ष उसके घर गया। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। क्या? 1176, 1163, 1182, 1191। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 1191 हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग को पहले से पता था इस प्रश्न का राइट आंसर? मैंने बताया 1191। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना साथ में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने बताया आप लोग के लिए साथ में। ठीक है, नोटबुक पे नोट जरूर कर लेना साथ में। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को ऐड के साथ और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आप लोग के लिए साथ में। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथ में। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कौन सा आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हमारा? निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? बच्चों बताएंगे महानतम शासक थे तो कौन थे? निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो बताएंगे क्या नागभट्ट है, रामभद्र है, सामंत सेन है और मिहिर भोज है। तो बच्चों आप लोग को दिख रहा है मिहिर भोज, क्या है? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, यानी आप लोग का डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, कंप्लीट आप लोग के हो गए सभी बच्चे। ठीक है, समझ गए अच्छे से क्या क्या आप लोग को समझ में आया कुछ सब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है तो बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 10वां प्रश्न को पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? बताएंगे जो गांधार कला है साथ में किन दो कलाओं का संयोजन है? बताएंगे हिंद रोमन का, हिंद इस्लामिक का, हिंद चीनी का, हिंद यूनानी का। तो बच्चों आप लोग को हिंद है। ठीक है, तो यूनानी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग को डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं, करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का डी वाला हो जाएगा, हिंद यूनानी बच्चों आप लोग का क्लियर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमने इस वीडियो में पूरे 10 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरह से पढ़ा साथ हूँ। ठीक है, आप लोग को सेशन अच्छा भी लगा होगा साथ हूँ, उम्मीद आप लोग के साथ हूँ। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना साथ हूँ। ठीक है, हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे साथ हूँ। ठीक है, अगले ऐसे 8वें पार्ट के साथ बच्चों। ठीक है, और आप लोग को एक जानकारी देते हैं, आप लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है साथ हूँ। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए साथ हूँ। जीके में बच्चों आप लोग के पूरे 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैथ में कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं? मैथ में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रीजनिंग बच्चों, रीजनिंग मित्र आप लोग के कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं? 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे मित्र आप लोग का 120 हो जाएगा। 120 में 120 आप लोग हो जाएगा, 120 मार्क्स का होता है मित्र। ठीक है, एक नंबर पे एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है टोटल आप लोग को, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 90 मिनट का टोटल आपको टाइमिंग मिलता है साथ में, यानी आप लोग को 1.5 घंटे का आप लोग को टाइमिंग मिलेगा। क्या? 1.5 घंटे के बच्चों आप लोग को टोटल टाइमिंग 1.5 घंटे को मिलेगा साथ में। ठीक है बच्चों, आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग को किस पे करना है? सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग को जीके जिस पे करना है। किस पे करना चाहता हूँ? सबसे ज़्यादा जीके जिस फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ से 50 प्रश्न पूछ जाते हैं और आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता हूँ। ठीक है, पता है आप लोग को जीके एकदम ब्रह्मांड आप लोग का। ठीक है, तो कहाँ से प्रश्न पूछ जाए कोई आप लोग को कंफर्म नहीं मित्र। ठीक है, तो आप लोग टारगेट बना लीजिए, कम से कम 50 में से 45 तो हमको करके आना है। 50 में से 45 को करके आना चाहता हूँ। कुछ भी कोई उम्मीद पे आप लोगों को खड़ा होना है। 50 में से 45 प्रश्नों को 40 प्रश्नों को करके आना मित्र, तभी आप लोग का सलूशन हो पाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग को पता है पहले जो कट ऑफ हो जाता था तो पहले जोन वाइज कट ऑफ जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब क्या आ जाएगा पूरे इंडिया। ठीक है,
इंडिया, इंडिया वाइज पूरा कटअप जाएगा साथ में, ठीक है। पूरे भारत का एक ही कटअप रहेगा मित्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना साथ में, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो था आप लोग के लिए साथ में, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना मित्र, ठीक है। और अगले पार्ट को देखना चाहते हैं यानी पार्ट 8 को देखना चाहते हैं तो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।